नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। माघ मेले के मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आज अयोध्या के पावन सरजू तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। धर्मनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कड़ाके की ठंड और घरे कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था चरम पर रही। ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु सरजू नदी में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। श्रद्धालु स्नान के बाद दान पुण्य, जप तप और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे थे। सरजू नदी के उपरांत श्रद्धालुओं ने भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। मंदिरों में दर्शन के लिए आज लंबी लंबी कतारें लगी। श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। मौनी अमावस्या पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। पूरे अयोध्या को जोन और सेक्टर में बांटकर पुलिस बल, पीएससी, अर्धसैनिक बल, जल पुलिस की तैनाती की गई थी। भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि श्रद्धालु सुगमता पूर्वक स्नान और दर्शन कर सकें। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर स्थानीय व्यापार पर भी पड़ा है। पटरी दुकानदारों, प्रसाद विक्रेताओं और पूजन सामग्री बेचने वालों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। मौनी अमावस्या के इस पावन अवसर पर अयोध्या श्रद्धा, सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र बनी हुई है। आज मौनी अमावस्या यानी हिंदू धर्म में आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक साधना का त्योहार। आज के दिन मौन व्रत, स्नान और दान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन धारण करके किए गए धार्मिक कर्म व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध कर सकते हैं। इसे पूर्वजों और पितरों को सम्मान देने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। खराब मौसम के बावजूद लाखों श्रद्धालुओं ने आज डुबकी लगाई। माघ मेला चल रहा है, किस तरह से व्यवस्था है? माघ मेले में मौनी अमावस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें कि बहुत शुभ होता है इसमें स्नान करना, ये माना जाता है। तो अयोध्या के लोगों ने भी आज सरजू घाट पे काफ़ी संख्या में स्नान किया है मॉर्निंग में, और अभी भी चल रहा है। इसके साथ साथ हमें उम्मीद है कि जो प्रयागराज में लोग स्नान किए होंगे वो दो जगह वाराणसी और अयोध्या आने की कोशिश करते हैं कि श्रद्धालु वहाँ से यहाँ भी आते हैं। तो उसमें कल और परसों भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बाहर से श्रद्धालु आएंगे, और ट्रैफिक उसी हिसाब से ट्रैफिक की व्यवस्था भी की गई है। और साथ में जो भी रास्ते में जनपद पड़ते हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन है कि गाड़ियों को कैसे रूट करना है, क्या करना है, इनकेस अधिक संख्या में व्हीकल्स आते हैं। बट सारी व्यवस्था अभी सुचारू रूप से चल रही है। अभी नॉर्मल रूप से सभी के स्नान हो रहे हैं। तो जो भी स्नान करने आना चाहता है श्रद्धालु, वो सभी का स्वागत है, आके स्नान करें और जो पर्व है उसको मनाएं। ऐसे में बस पूरी तैयारियां हैं, उसी तरह से फेज़ वाइज चीज़ें बनाई हुई है। जैसे कि नॉर्मल भीड़ आती है तो व्यवस्था तो पूरी हमने कुंभ के हिसाब से की हुई है। उसी हिसाब से अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स में भी चेक पॉइंट्स और वहाँ से सूचना भी प्राप्त करें। फिर प्रयागराज से भी सूचना प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे भीड़ बढ़ेगी हमारी जो व्यवस्था है उसी तरह से चेंज होती जाएगी। वो पूरी व्यवस्था है, कितनी भीड़ आ जाएगी। तो जो स्नान हेतु है अयोध्या धाम क्षेत्र में प्रवेश करने के जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर्याप्त चेकिंग के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही संपूर्ण मेला क्षेत्र को विभिन्न जोनल सेक्टर में बांट के पर्याप्त पुलिस बल का प्रबंधन किया गया है। साथ ही संपूर्ण अयोध्या धाम क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे और थर्ड ड्रोन के माध्यम से तक निगरानी की जा रही है। एवं जो स्नानार्थी घाट पे स्नान कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए फ्लड कंपनी, पीएससी और जल पुलिस की पर्याप्त बोटों का प्रबंध भी किया गया है, जो कि सतत भ्रमणशील रह के लोगों से सुरक्षित स्नान करने की अपील भी कर रही है। अगर हम बात करें श्रद्धालुओं की है तो लगभग कितनी संख्या में श्रद्धालु इसमें पहुंच गए, क्योंकि देर रात से आवागमन यानी किस तरीके का डायवर्जन किया गया है? हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायवर्जन करा रखे हैं। भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो जनपद से ही नियंत्रित किया जा रहा है, और जहाँ तक संख्या की बात है पर्याप्त मात्रा में श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, जिसकी आधिकारिक संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भी। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था कैसी? अयोध्या की सुरक्षा बहुत अच्छी है। हम लोग आए, पूरा बैरिकेडिंग लगा हुआ है राम मंदिर से लेके सरयू घाट तक। जी बहुत अच्छी सारी स्नान हो गया? स्नान हो गया बहुत अच्छे से। हम लोग आए थे 5 बजे।
जी अब इसके बाद जाएंगे हनुमानगढ़ी, उसके बाद राम मंदिर जी, उसके बाद संदीप। हम अयोध्या से हैं, अयोध्या से वजीरगंज से। हम यहाँ पे सुबह 5 बजे सरयू घाट पे स्नान के लिए आए हैं और हमारी ये श्रद्धा है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। ठंडी आप देख ही रहे हैं, कोहरे के साथ इतनी भयानक ठंडी पड़ रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ठंडी कोई मैटर नहीं करती है। वो लोग अपने घर से सुबह उठ के पता नहीं कितनी दूर से लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था से सारे लोग सुचारू रूप से दर्शन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से हनुमान मंदिर जाएंगे और श्री राम जी के दर्शन करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। बोलिए जय श्री। मौनी अमावस्या है आज, जैसे आप लोग जानते हैं। हम लोग आए सुबह नहाने, घाट पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है, लाखों करोड़ों की भीड़ है। देख रहे हैं जैसा कि आप, कोहरा भी है लेकिन तब भी काफी लोग स्नान कर रहे हैं ठंड के साथ में। अयोध्या में आज मतदाताओं के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जनपद के सभी मतदान बूथों पर बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ मतदाता सूची पढ़कर सुना रहे थे ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है उनका नाम मौके पर ही जोड़ा जा रहा है। इसके लिए नागरिकों से फॉर्म 6 भरने की अपील की जा रही है। इस अभियान के तहत आज अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मंडलायुक्त राजेश कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी मतदाताओं को सूची पढ़कर सुनाई जाए और किसी भी योग्य मतदाता का नाम छूटने न पाए। मंडलायुक्त राजेश कुमार ने बताया कि आज मतदाताओं के लिए स्पेशल डे घोषित किया गया है। मंडल और जनपद स्तर के अधिकारियों को निरीक्षण के लिए लगाया गया है और सभी बीएलओ अपने अपने बूथों पर मौजूद हैं। जो युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वे फॉर्म 6 भरकर नया वोटर बन सकते हैं। इसके साथ ही बाहर से आकर किराए पर रहने वाले लोग भी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि जनपद और मंडल में कोई भी पात्र मतदाता मतदान अधिकार से वंचित न रह जाए। बूथों का निरीक्षण सभी लोग कर रहे हैं, हमारे द्वारा भी किया गया है। सभी डीओ साहब, ईआरओ, एईआरओ और बाकी जो सभी जिले के लोग हैं, अधिकारीगण हैं, सभी को कहीं ना कहीं कार्य दिया गया है कि बूथों का निरीक्षण किया जाए। और मंडल स्तरीय अधिकारियों को भी पूरे मंडल में जगह जगह भेजा गया है कि वो भी देख के आएंगे किस तरह इसमें काम चल रहा है। बेसिकली आज स्पेशल दिन है जिसमें कि सभी बीएलओस बूथ पे रहेंगे और शाम तक रहेंगे। तो उसमें जितने भी नए वोटर्स बनना चाहते हैं फॉर्म 6 वो सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद उनको भी वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। तो उसके लिए सभी बीएलओस बैठे हैं। ये अपनी सूची पूरी जो इन्होंने सूची बनाई थी एसआईआर में, जो वोट अनट्रेसेबल हैं या एएसडी वोटर्स हैं, उन सब वोटर्स की सूची भी इनके पास रखी गई है जो इनकी तरफ पढ़ के सुनाई जाएगी। तो सभी, मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीएलएस भी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। एक व्यवस्था अच्छी है, बट इंस्ट्रक्शन यही दे रहे हैं कि अधिक से अधिक जो कोई वोटर छूटे ना आए। जैसे 18 साल से बच्चे बड़े हो गए, वयस्क हो गए, उनके वोट बन जाए। और साथ में जो कहीं बाहर से आए हैं, जैसे शहरी एरिया है, तो बहुत लोग किराए पे आते हैं, शिफ्ट होते हैं, अगर वो अपना वोट यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो सब लोग बनाएं। तो मेरा इन सबको यही इंस्ट्रक्शन है कि अधिक से अधिक कोई वोटर छूटे ना, इस पे अभियान चल रहा है। और पब्लिक से भी मेरा ये अनुरोध है, पेपर में भी लगातार 2 दिन से इसीलिए सभी जगह दिया गया है कि आज स्पेशल डे है जिसमें कि बीएलओज रहेंगे, तो उसका फ़ायदा उठाएं और अपने वोट बनवाएं। रविवार की सुबह लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर रौजा गांव स्थित चीनी मिल के सामने भीषण हादसा हो गया। घने कोहरे के कारण एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डबल डेकर बस से जा टकराया। टक्कर के बाद ट्रक पलट गया। बस में सवार 6 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही रुदौली कोतवाल संजय मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। सभी घायलों को तत्काल सीएचसी रुदौली में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल अयोध्या के लिए रेफर कर दिया। घायलों का उपचार जारी है। अमर शहीद हेमू कराड़ी बलिदान दिवस पर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का समारोह पूर्वक मुख्य अतिथि साईं श्री नितिन राम ने
अमर शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण करके किया। का संचालन महामंत्री नरेंद्र क्षेत्रपाल ने किया। मुख्य अतिथि साई नितिन रम ने अपने संबोधन में कहा कि टेबल टेनिस में अयोध्या के कई खिलाड़ियों ने पूर्व में राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया है। अब नई पीढ़ी भी उसे कीर्तिमान को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यह समाज के लिए गौरव की बात है। संस्था अध्यक्ष अमृत राजपाल ने सभी खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्कृष्ट खेल से स्थान बनाकर अपने समाज और देश का नाम रोशन करने की बात कही। उद्घाटन अवसर पर मुख्य रूप से संरक्षक मोहन मध्यान, गिरधारी लाल चावला, डॉक्टर महेश सुरतानी, नरेंद्र क्षेत्रपाल, जयप्रकाश क्षेत्रपाल, सुनील मध्यान सहित अन्य लोग मौजूद थे। Why is my husband suddenly interested in cooking? Who never stepped foot in the kitchen was asking if he could help. My kids were actually excited for dinner. Rujal's perfectly ground spices don't just season your food, they create an experience that brings families together. घर में रूजल मसाले की खुशबू आते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। जब भी माँ रसोई में रूजल के मसाले डालती है, पूरा घर महक उठता है। बच्चे खेल छोड़कर दौड़े आते हैं, पापा अपना काम भूल जाते हैं, क्योंकि रूजल के मसाले सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि घर को घर बनाते हैं। रूजल मसाले। आज अमर शहीद हेमू कालाणी हाल में बचपन स्कूल में टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से 35 वर्ष तक और 35 वर्ष से ऊपर वयस्क ग्रुप, 4 ग्रुपों में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। महिलाओं बच्चों की भी यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। टोटल 4 ग्रुपों में यह टेबल टेनिस की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत अमर शहीद हेमू कालाणी के सम्मान में उनके बलिदान दिवस के पूर्व ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। देश और प्रदेश में खिलाड़ी सिंधी समाज अपने परिवार का नाम रोशन करे। कई खिलाड़ी देशों में खेल भी रहे हमारे समाज के, और खिलाड़ी प्रगति करे, इसी उद्देश्य से नए खिलाड़ी पैदा हो और खेल की भावना से खेल को आगे बढ़ाएं। टेबल टेनिस, अभी क्रिकेट हुआ, आज टेबल टेनिस है। ऐसे अनवरत अमर शहीद हेमू कालाणी जी की याद में कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं सभी का साई नितिन राम जी ने आज उद्घाटन किया। समस्त पदाधिकारियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साई जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता है। 17 तारीख आज उद्घाटन हुआ, कल उसका समापन होगा 18 को और पुरस्कार वितरण होगा। 17-18 2 दिवसीय प्रतियोगिता है, जो यहाँ प्रारंभ हो चुकी है अमर शहीद हेमू कालाणी रामनगर में। प्रथम और द्वितीय हर ग्रुप के, जैसे बिलो 14 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए 2 प्रथम, द्वितीय, एवं 14 से जो 35 साल तक है उनके लिए 2 पुरस्कार। हर वर्ग के बच्चों को 2 प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दिए जाएंगे टेबल टेनिस खेल के माध्यम से। अमर शहीद हेमू कालाणी जी ने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करते हुए प्राणों की आहुति दी थी। फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमा था। हम सब देशवासी, हम सब नौजवान आज शहीद की याद में यह टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं। यही सबसे निवेदन करेंगे, देश के प्रति समर्पित रहे। सबसे बड़ा देश है, फिर हम सब आप हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना देते। जय हिंद।